ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। संस्कृत कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले कक्षाओं में हम शब्दरूप आदि विचार किए, धातु रूप, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और जो संस्कृत शिक्षा पुस्तक है पहले अभ्यास का हम देख लिए थे। दूसरे अभ्यास में कुछ उसमें से लेते हुए हम आज की कक्षा को विचार करेंगे। पहले हम देख लिए थे शब्दावली के अंतर्गत प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सह, तौ, ते, उसको देख लिए थे। आज मध्यम पुरुष देखते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, तू, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब। और आगे है धातु। पहले हम पठ धातु, हस धातु, गम धातु देखे थे। नया धातु है वद धातु, बोलना अर्थ है। क्रीड धातु, खेलना। खाद धातु, खाना। तो ये हो गया धातु। आगे अव्यय हम देखे थे, जैसे अत्र, तत्र, ये सब अव्यय है। तो अव्यय के विषय में आज कुछ विशेष हम चर्चा करेंगे। अव्यय, अव्यय में अ जमा व्यय, ये दो शब्द है। अव्यय। तो अव्यय किसे कहते हैं? अव्यय अर्थात जो व्यय अर्थात खर्च ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। और हर स्थिति में एक समान, एक जैसा रहने वाला, लिंग वचन के आधार पर परिवर्तन नहीं होता, जो उसे अव्यय कहते हैं। फिर से देखिए, अव्यय दो शब्द है। अव्यय, व्यय अर्थात क्या है? खर्च हो जाना, और अव्यय अर्थात जो खर्च ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। हर स्थिति में एक समान, एक जैसा रहने वाला, लिंग वचन के आधार पर जो परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहेंगे। और विचार करते हैं उसकी परिभाषा। एक श्लोक है, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तद अव्ययम्। तो इसको हिंदी में देखेंगे। जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अव्यय कहते हैं। जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे राम शब्द है, राम शब्द के 8 विभक्तियां, फिर 3 वचन परिवर्तित होते हैं। फिर राम तो पुल्लिंग शब्द हो गया, रमा शब्द आ जाएंगे तो फिर स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। फिर नपुंसक लिंग के रूप चलते हैं, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके आधार पर ये जो अव्यय है वो परिवर्तित नहीं होते हैं। जैसे उदाहरण हम देखते हैं। पहले अव्ययों को देख लेते हैं। अव्यय किसे कहते हैं? यहाँ पर ये अत्र, यहाँ, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, कुत्र, कहाँ, किम, क्या, ये तो हम पहले पिछले कक्षा में ये देख लिए थे। आज नूतन में अद्य, आज, आज को क्या कहते हैं? अद्य। इदानीम, अब, मैं अब खा रहा हूँ, तो अब के लिए क्या कहेंगे? इदानीम। अहम इदानीम खादामि। यदा, जब, तदा, तब, कदा, कब, अपि, भी। जैसे हम भी बोलते हैं ना, मैं भी कर सकता हूँ, तो भी के लिए अपि का प्रयोग करते हैं। न, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, तो नहीं के लिए न प्रयोग करेंगे। और एव, ही, जो ही बोलते हैं ना, ये ही इस काम को कर सकता है, तो उसके लिए एव प्रयोग हम करेंगे। तो ये सब क्या है? अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र, अद्य, तदा, एव, ये सब अव्यय है।
तो जो परिवर्तन नहीं होता है उस कैसे परिवर्तित नहीं होता है, तो यहाँ देखते हैं। जैसे वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ पढ़ता है, तो सह अत्र पठति, वह यहाँ पढ़, ये क्या है, एक वचन में है और प्रथम पुरुष में है। ऐसे दूसरा क्या है, वे दोनों यहाँ पढ़ते हैं, तौ अत्र पठतः, ये तौ बदल गया, पठतः भी बदल गया, लेकिन अत्र जैसा को वैसा है। ऐसे ही बहुवचन में वे सब यहाँ पढ़ते हैं, ते अत्र पठन्ति, यहाँ पर बहुवचन हो गया, ये भी बहुवचन हो गया, लेकिन अत्र जैसा को तैसा। तो सारे वचनों में, पुरुषों में, लिंग आदि सभी जगह पर ये जो अत्र, तत्र, यदा, तदा, ये सब एक समान ही रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको अव्यय कहते हैं। तो अव्यय अर्थात जो परिवर्तित नहीं होता, जिसका रूप, लिंग, वचन आदि परिवर्तित नहीं होते हैं, उसको अव्यय कहते हैं। जो खर्च नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तित होने की संभावना नहीं होती, उसको अव्यय कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये हम प्रथम पुरुष का अभ्यास पहले किए थे। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब, ये मध्यम पुरुष में आता है। तो त्वम के साथ पठसी, सह के साथ क्या होता था, पठती, तौ के साथ पठतः, और ते के साथ पठन्ति, तो पठती, पठतः, पठन्ति प्रथम पुरुष में हुआ था। अभी मध्यम पुरुष में देखेंगे, पठसी, पठथः, पठथ, तू पढ़ता है, त्वम पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः, तुम सब बहुवचन में पढ़ते हो, यूयम पठथ, तो प्रथम पुरुष हो गया था। ये मध्यम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष का हो गया था। ये मध्यम पुरुष में मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। तो ये हमें आगे ऐसे ही समझना है, पढ़ते जाना है। तो अभी अव्यय का कुछ जो उदाहरण है उसको देखते हैं। अद्य, राम आज यहाँ है, आज को क्या कहते हैं संस्कृत में, अद्य। रामः अद्य, यहाँ के लिए अत्र, है के लिए अस्ति प्रयोग होता है। तो ये वाक्य बनाने के लिए आपको नया शब्द एक मिल गया, अभी आगे प्रयोग करेंगे उसका भी आएगा। तो राम यहाँ आज है, तो रामः अद्य अत्र अस्ति, राम आज यहाँ है। इदानीम, संस्कृत में इदानीम, हिंदी में अब को इदानीम कहते हैं। वह अब खेल रहा है, सह इदानीम क्रीडति, वह के लिए सह, अब के लिए इदानीम, खेल रहा है, क्रीडति। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है आपके मन में, मैं अभी आगे तो विस्तृत बताएंगे, अभी थोड़ा सा बताए। तो यहाँ पर म में हलंत है और यहाँ पर हम न में ऊपर अनुस्वार दे दिए, तो ये कैसे हो गया, यहाँ क्यों म में हलंत नहीं हुआ। तो संस्कृत में नियम है, आगे कोई स्वर आएगा अ, आ, ई, तब म में हलंत होता है, नहीं तो ऊपर बिंदी आ जाता है। इसलिए यहाँ पर वो संस्कृत के नियम के आधार पर आगे व्यंजन है, यहाँ पर क है, इसलिए ऊपर अनुस्वार हुआ। यदि आगे अ, आ, ई आदि होता तो यहाँ पर म में हलंत होता। तो ये सामान्य रूप से बता दिया कि आगे स्वर होने पर यहाँ पर म में हलंत होता है, नहीं तो ऊपर अनुस्वार लगता है। आगे यदा, जब को संस्कृत में कहते हैं यदा। बालक जब आता है तब, तदा के लिए क्या कहते हैं, तब वह जाता है। यदा जब, तदा तब। बालकः, बालक के लिए बालकः, जब के लिए यदा। आगच्छति, आता है तो आगच्छति, ये नया धातु है, वाक्य बनाने के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। जाने के लिए गम धातु होता है और आने के लिए आगम धातु। गच्छति जैसे होता है जाता है, ऐसे ही आगच्छति आता है। तो इसका हम विस्तृत आगे फिर से कभी बताएंगे। तो यहाँ इतना ही समझ लीजिए, जाने के लिए गच्छति बोलते हैं और आने के लिए आगच्छति। जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति होता है, ऐसे ही आगच्छति, आगच्छतः, आगच्छन्ति, ऐसे रूप चलता है।
तो बालक जब आता है तब वह जाता है। बालकः यदा आगच्छति तदा सः गच्छति। वह जाता है, सः गच्छति। आगे है कदा। कदा, कब को संस्कृत में कहते हैं कदा। वह कब खाता है, तो वह के लिए सः। कब, कदा। खाता है अथवा खा रहा है तो खादति। वह कब खाता है, सः कदा खादति। ऐसे ही अपि, वे दोनों भी भोजन कर रहे हैं। वे दोनों के लिए तौ, भी, अपि। भोजन के लिए भोजनम। और यहाँ पर कुरुतः, क्री धातु होता है करने के लिए, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, ऐसे चलता है। यहाँ इस वाक्य को बनाने के लिए इसको हम नया शब्द आपके सामने ले आए हैं। तो ये दोनों भी भोजन कर रहे हैं। तौ अपि भोजनम कुरुतः। तो और भी जो एक दो शब्द है, न, नहीं, अब, ही, तो इसके लिए हमको और नया शब्द लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर इस अभ्यास में दिया नहीं गया है। जितना अभी आपको बताया गया उसको आप देख लेंगे, आवृत्ति कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो अव्यय आपको समझ में आ गया होगा। अव्यय किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा वो देख लेंगे। जो शब्द किसी भी लिंग, विभक्ति, पुरुष, वचन आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं। तो अव्यय को इसमें हम समझाने का प्रयास किए, परिचय दिए और मध्यम पुरुष का हम विचार किए। तो इतने को आप लोग सभी कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से, फिर भेज देंगे। तो आपको इसमें कोई और सुझाव देना होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ ना हो तो कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप निरंतर ऐसे ही कक्षाओं को लिखते जाइए, 1 नंबर कक्षा से लेकर आगे आगे, और धीरे धीरे हम फिर संस्कृत सीख पाएंगे, बोल पाएंगे। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। आप धैर्यपूर्वक कक्षा में भाग ले रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज यही विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे, परमात्मा को धन्यवाद देंगे। ओम